श्री राम समर्थ। अक्टूबर 29। भगवान के होने के लिए हमें निर्दोष होना जरूरी है। भगवान का संतोष जो हमें प्राप्त नहीं होता, उसका यह कारण है कि हम अपने को जिसका समझते हैं उसका हम त्याग नहीं कर पाते। गृहस्थी हमें आवश्यक लगती है। हमें लगता है कि संसार का उपयोग करने पर हमें संतोष मिलेगा। जब तक हम इस गृहस्थी की और संसार की आशा छोड़कर भगवान के दास नहीं हो जाते, तब तक हमें समाधान मिलना कठिन है। यह दास्य भाव उत्पन्न हो, इसलिए पहले यह आवश्यक है कि हम में भगवान की प्राप्ति के लिए उत्कंठा उत्पन्न हो। तो अब यह उत्कंठा कैसे उत्पन्न हो? और निर्दोष बनने के लिए हम जैसे नहीं हैं वैसे संसार को दिखाई न दे। मन से हम सदा शुद्ध रहे। हम सचमुच ही अच्छे नहीं हैं, यह हमें मालूम होते हुए भी लोग जो हमें अच्छा कहते हैं तो उसकी हमें शर्म लगनी चाहिए। संसार में हमारा रहन सहन ऐसा हो कि किसी को हमारे बारे में शंका भी न हो। लेकिन इसके लिए ढोंग बिल्कुल मत करो। इस तरह हम आचार विचार से बिल्कुल पवित्र हो जाएं, तो फिर हम भगवान के क्यों नहीं हो सके? भगवान के हो जाने पर हमें चिंता करने की क्या जरूरत है? हम सब लोग अपने को भगवान का दास कहते हैं, फिर भी चिंता करते हैं। यह कैसी उल्टी बात है? गृहस्थी की यह चिंता मिट जाने के लिए गृहस्थी का यह वैभव, धन दौलत, यह हमारा कर्तव्य नहीं है। हमें अपने पराक्रम से नहीं मिले हैं, राम की इच्छा से मिले हैं, ऐसा मानना चाहिए। मेरा प्रपंच या मेरी गृहस्थी तुम्हारी इच्छा से चल रहे हैं। तुम जैसे रखोगे उसमें मैं संतोष मानूंगा, ऐसी हमारी वृत्ति होनी चाहिए। और इसके लिए किसी बड़े वैराग्य की जरूरत नहीं होती। सचमुच उस प्रकार का वैराग्य, त्याग आदि के झमेले में तुम मत फंसो। भगवान जिस परिस्थिति में रखे उसमें संतोष में रहे, और इसके जैसा दूसरा और कोई वैराग्य नहीं है। जिसके कारण भगवान का विस्मरण होगा उसके बारे में वैराग्य भावना करो। जिससे भगवान का स्मरण होगा उसे विवेक मानकर उसका आचरण करो। गृहस्थी अच्छे ढंग से करो, लेकिन उसके अधीन मत बनो। गृहस्थी करना पाप नहीं, उसके अधीन होना पाप है। जितना बन सके धर्म का पालन करो। प्राण से भी अधिक नीति को संभालो, और प्राण त्याग करना पड़ा तो भी नामस्मरण का धागा मत टूटने दो, इतना उसे संभालो। इन 3 बातों का आचरण मत छोड़ो। गोंदवले में तुम इतने लोग आते हो, मुझे इस बात का संकोच होता है कि इतना पैसा खर्च करके, इतनी मुश्किलें सहकर, इतने कष्ट सहकर तुम आते हो, तो साथ में क्या ले जाते हो? साथ में कुछ तो ले जाओ और आचरण में लाओ। तुम सब नामस्मरण में रहो, नाम के लिए ही नाम जपो। नाम लेकर कुछ मत मांगो, राम कल्याण करके ही रहेगा। आज का मुख्य विचार। यदि हमें कोई अच्छा कहे तो हमें धक्का लगना चाहिए और हमें नामस्मरण करने की इच्छा होनी चाहिए। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ।